गुड न्यूज ये है कि आईबीपीएस आरआरबी की 9,995 जगह लॉन्च हो गई है। ये सबसे बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि बहुत दिनों का, बहुत महीनों का इंतजार था कि मेगा वैकेंसी कब आएगी। तो बैंकिंग सेक्टर में 9,995 इतनी वैकेंसी लॉन्च हो चुकी है। आईबीपीएस आरआरबी ने लॉन्च किया है। एग्जैक्टली जिन लोगों को पता नहीं है कि आरआरबी क्या होता है, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि आरआरबी क्या रेलवे डिपार्टमेंट तो नहीं है, तो आपका कंफ्यूजन दूर करा देता हूं। आरआरबी का मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक होती है जिसमें विविध प्रकार के कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। इसी प्रकार से डिफरेंट काइंड ऑफ वैकेंसीज ओपन हो गई है। तो आइए देखते हैं आज आईबीपीएस आरआरबी भर्ती 2024 का। आईबीपीएस का लॉन्ग फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन रूरल रीजनल बैंक आरआरबी रिक्रूटमेंट हुआ है 2024 का। अभी यहां पर देखिए 9,995 इतनी वैकेंसी ओपन हो गई। स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 और ऑफिसर असिस्टेंट की जगह निकाली गई है। तो आइए देखते हैं आगे आगे और क्या दिखाई देता है। तो यहां पर देखिए 9,995 जगह है। अब पोस्ट किस प्रकार की होती है वो देखेंगे। इसमें कितने टाइप की पोस्ट है, देखो यहां पर पोस्ट का काउंटिंग दिया है 1 2 3 4 5। तो देखिए सबसे पहला पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज 5,585, 5,585 जगह ऑफिस असिस्टेंट के लिए है। उसके बाद में ऑफिसर स्केल 3,499, ऑफिसर स्केल सेकेंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए 496, ऑफिसर स्केल सेकेंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए 94 है। ऑफिसर स्केल सीए 60 है। ऑफिसर स्केल लॉ के लिए 30 जगह है। ऑफिसर स्केल ट्रेजरी मैनेजर के लिए 21 जगह है। ऑफिसर स्केल मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 11 जगह है। ऑफिसर स्केल एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए 1770 जगह है। और ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए 129, कुल मिला के 9,995 जगह है। लाइफ का गोल्डन चांस हो सकता है, शायद अब नहीं तो कभी नहीं, ये परिस्थिति यहां पर हो सकती है। 9,995 जगह आई है यहां पर। अब देखिए यहां पर कौन से पोस्ट के लिए कौन सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको होना जरूरी है। पोस्ट नंबर 1 के लिए एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट होंगे आप, बीए होंगे, बीकॉम होंगे, बीएससी होंगे, इंजीनियर होंगे, एनी ग्रेजुएट चलते हैं। जो 5,585 जगह मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट के लिए बोला गया था फर्स्ट नंबर की। सेकेंड नंबर की पोस्ट के लिए भी कोई भी ग्रेजुएशन चलता है। थर्ड नंबर के लिए देखिए 50% चाहिए आपको मार्किंग, और एनी ग्रेजुएट कोई भी ग्रेजुएशन में आपको एटलीस्ट 50% चाहिए, लेकिन ऊपर ऐसा कोई परसेंट का डिमांड नहीं किया है। और थर्ड नंबर की पोस्ट के लिए कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए आप अगर वापस जाते हैं हम यहाँ पर थर्ड नंबर की पोस्ट के लिए ऑफिसर स्केल जनरल बैंकिंग ऑफिसर 496 के लिए यहाँ पर मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना जरूरी है। जबकि पहला और दूसरा नंबर इसके लिए एनी ग्रेजुएट ओनली चाहिए, आपका परसेंटेज का कोई डिमांड नहीं है। और जगह भी बहुत सारी है, तो इंतजार किस बात का है, आगे जाते हैं। फोर्थ नंबर में 50% दिया है, लेकिन आपका स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कंप्यूटर सेक्टर में, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 नंबर की पोस्ट के लिए आपका सीए चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए, कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए। 6 नंबर की पोस्ट के लिए दिया है आपको लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, आपका एलएलबी कंप्लीट होना चाहिए और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 7 नंबर की पोस्ट के लिए सीए या फिर एमबीए फाइनेंस में हो, कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए। फिर दिया है एमबीए 8 नंबर की पोस्ट के लिए एमबीए मार्केटिंग और 1 साल का अनुभव दिया है। 9 नंबर के लिए 50% मार्किंग होना चाहिए और आपका स्पेशलाइजेशन एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंडरी, उसके साथ साथ फॉरेस्ट्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग
और मिनिमम 2 साल का आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट नंबर 10 के लिए 50% आपका परसेंटेज होना चाहिए एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट में, और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। तो देखिए 10 पोस्ट है यहाँ पर, उस 10 पोस्ट के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन आपको चाहिए वो यहाँ पर दिया है, और पोस्ट के नाम क्या है वो ऊपर हमने देखे हैं। उसके साथ देखिए यहाँ पर एज क्या होना चाहिए आपका, 1 जून 2024 SC ST के लिए 5 इयर्स का डिस्काउंट दिया है, और ओबीसी के लिए 3 साल का है। मतलब कि पोस्ट नंबर 1 के लिए आपका एज 18 से 28 साल के बीच में होना चाहिए। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी में हो तो 28 + 5 33 ईयर के आप चलेंगे, और अगर ओबीसी है तो 28 + 3 31 साल के ईयर्स के आप होंगे तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट नंबर 2 के लिए 18 से 30 है, और कैटेगरी को 5 ऐड करना है, ओबीसी कैटेगरी को 3 ऐड करना है। उसके बाद 3 से 9 के लिए 21 से 32 वर्ष दिया है। SC ST के लिए 5 साल ऐड करना है, ओबीसी के लिए 3 साल ऐड करना है। 10 नंबर की पोस्ट के लिए 21 से 40 साल है, SC ST के लिए 5 साल ऐड करना है, 40 में 45, और ओबीसी के लिए 43। ये रिजर्वेशन, ये रिलैक्सेशन दिया है आपको। और जॉब कहाँ होंगी कि ऑल इंडिया में आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हो, आपका चॉइस, आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जॉब हो सकता है। अब यहाँ पर फीस कितनी लगेंगी आपको, अगर आपको अप्लाई करना है, इफ यू हैव डन योर ग्रेजुएशन एंड नाउ यू वांट टू अप्लाई फॉर दैट पोस्ट, तो आपको देखिए क्या करना है। ओबीसी के लिए जनरल या ओबीसी के लिए 850 रुपए दिए है, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए मात्र 175 रुपए एप्लीकेशन फीस रखा है। पोस्ट नंबर 2 से लेकर तो 10 तक जनरल और ओबीसी के लिए 850 रुपीज रखी है, SC ST PWD के लिए मात्र 175 रुपए रखा है। इसका लास्ट डेट देखेंगे क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए 27 जून 2024, 27 जून 2024 को अप्लाई करना है, लास्ट डेट है उसकी। और इसका पहला एग्जाम प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा अगस्त 2024 में, उसका डेट फाइनल नहीं हुआ, लेकिन अगस्त 2024 में इसका पहला एग्जाम हो सकता है, और इसकी मेन एग्जाम सितंबर या अक्टूबर 2024 में हो सकती है। तो आपके दिमाग में आया, ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में आया होगा कि इतनी सारी जगह है और मेरा ग्रेजुएशन भी हुआ है, तो क्या मैं इसके लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरी पढ़ाई होंगी या नहीं होंगी। ये सारे सवालों के अगर आपको जवाब है कि क्या सब्जेक्ट होंगे, क्या एग्जाम मार्क, कितने मार्क के लिए कौन सा सब्जेक्ट आएगा, क्या हम इसमें इतने कम समय में हम इसे क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जो भी आपके मन में सवाल हो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। साथ ही साथ हम IBPS RRB के लिए स्पेशल बैचेस शुरू करने जा रहे हैं। 17 जून 2024 से हमारा यहाँ पर बैच स्टार्ट होने वाला है, या फिर से कहता हूं 17 जून 2024 मंडे आता है, इस तारीख से हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है। और IBPS RRB के सभी पोस्ट के लिए स्पेशल बैचेस चलने वाली है। आप तुरंत हमें कांटेक्ट कीजिए, हमारा नंबर और हमारा एड्रेस आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो ये जो गोल्डन चांस है, ये गोल्डन चांस आपके हाथ से छूटना नहीं चाहिए। अब देखिए, अगर प्री एग्जाम अगस्त 2024 को अगर आती है तो हम अभी जून महीना चालू है, जून से लेके जून जुलाई अगस्त 3 महीने का समय हमारे पास है। अब आप सोचेंगे कि सर अगर अगस्त महीने में हमारा प्री एग्जाम है तो प्री एग्जाम कितने मार्क के लिए है और इसमें सब्जेक्ट क्या होंगे। तो उसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट है, एक रीजनिंग है और एक न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे हम मैथमेटिक्स कहेंगे। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 मार्क के लिए आएगा, टोटल 80 मार्क का है, 45 मिनट के लिए पूछा जाएगा। तो बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं है। 40 मार्क के लिए 2 सब्जेक्ट है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, 80 मार्क का क्वेश्चन पेपर है, 45 मिनट दिए आपको। ये प्री एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद आपको सितंबर या अक्टूबर
में आपका मेंस एग्जाम होगा, आपको 1-1.5-2 महीने का समय मिलता है। उसमें आपको जो सब्जेक्ट बढ़ेंगे और जो मार्क बढ़ेंगे उसमें हम उस पर फोकस करेंगे, मेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे। फिलहाल तो हमें प्री को क्वालिफाई करना है। तो जितने भी लोगों ने ये हमारा वीडियो देखा है, सभी विद्यार्थी हमें कांटेक्ट कीजिए। यशोदीप एकेडमी, केएल कॉलेज के सामने, रामपुरी कैंप, अमरावती, ये हमारा एड्रेस है। आप तुरंत यहाँ पर आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर आप ले सकते हो। तो तुरंत हमें कांटेक्ट करना है। ये गोल्डन चांस आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ आने वाली आईबीपीएस की जो नॉर्मल एग्जाम होती है, जैसे हम क्लर्क और पीओ कहते हैं, उसी के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एलआईसी या नाबार्ड, इस सारी परीक्षाओं के लिए भी यहाँ पर प्रिपरेशन और स्पेशल क्लासेस हम चालू करने जा रहे हैं। तो दिन बड़े कम है। अगर आप अपने आप को काबिल समझते हो इसके, तो तुरंत हमसे कांटेक्ट कीजिए। और कुछ जानकारी चाहिए तो हमसे संपर्क कीजिए। थैंक यू।